Hello everybody and welcome back to Learn with Soumya. So today we are going to discuss about difference between charge and mass. So we all know that charge and mass both are fundamental property of any matter. Charge और mass दोनों ही matter के fundamental property है. So question is that what is basic difference between charge and mass? Charge और mass में difference क्या है? So let us see. तो पहला डिफरेंस है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो फर्स्ट पॉइंट ये है चार्ज का, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, ये तो हमें पता ही है। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। अगर हम मास की बात करें तो इट मस्ट बी पॉजिटिव। जो मास होता है वो पॉजिटिव होता है। कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि -2 kg -5 kg, ऐसा कभी नहीं होता। तो मास जो होता है वो पॉजिटिव हमेशा होता है। इट कांट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो चार्ज होता है उसके पास, हर चार्ज के पास मास होता है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का भी मास होता है। तो जो चार्ज होता है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और अगर मास की बात करें तो मास जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट अ नेट चार्ज। अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं कंब को अपने ड्राई हेयर में रब कर रही हूँ तो वो क्या हो जाता है? चार्ज होता है, वो चार्ज हो जाता है ना। तो क्या उसके पहले कंब एग्जिस्ट नहीं कर रहा था? कर रहा था ना। तो हम इसलिए कहते हैं कि मास जो है वो विदाउट अ नेट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जो होता है कंजर्व्ड होता है। ये तो हमें पता ही होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सेम पैटर्न चार्ज के साथ भी होता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और वहीं मास की बात करें तो मास जो होता है वो कंजर्व नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस है चार्ज कैन बी जीरो। चार्ज जो है वो जीरो हो सकता है, लेकिन अगर वहीं हम मास की बात करें तो मास कैन नेवर बी जीरो। मास कभी जीरो नहीं हो सकता। हर एक बॉडी का, हर एक पार्टिकल, अगर मैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात करूँ तो उनका भी मास होता है खुद का। तो जो मास होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट डिफरेंस है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो या तो वो अट्रैक्टिव होगा या तो फिर रिपल्सिव होगा। हमें ये तो पता ही है, लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर हम मास की बात करें तो फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। हमेशा ये अट्रैक्टिव होता है, ना कि रिपल्सिव। नेक्स्ट डिफरेंस है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, वो हमेशा अपना एक लेके निकलता है। अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूँ तो एल्युमिनियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो क्या बच जाएगा? Al+। अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो Al2+। तीन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो Al3+। तो हमेशा एक एक करके करेगा। ऐसा कभी नहीं आपने सुना होगा कि कोई भी एलिमेंट जो है वो -½ ये सब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। तो ये कभी भी, ये हमेशा इंटीजर के फॉर्म होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में कभी नहीं होता। तो जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, और मास जो होता है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता है। ये कुछ भी हो सकता है, ½ kg, 0.5 kg, कुछ भी। नेक्स्ट डिफरेंस है चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड और वेलोसिटी। चार्ज जो है वो स्पीड और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। जितना चार्ज है वो उतना ही रहेगा, चाहे वो स्पीड बढ़े चाहे वेलोसिटी बढ़े, ठीक है। और जो मास है वो डिपेंड करता है स्पीड या वेलोसिटी पे। अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो मास में चेंजेस आएगा, या फिर वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो फिर भी मास जो है हमारा चेंज हो गया, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर हम चार्ज की एसआई यूनिट की बात करें तो ये कूलॉम है। आई थिंक ये सबको पता होगा, ये तो कॉमन चीज़ है। और मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो ये था बेसिक डिफरेंस चार्ज और मास के बीच में। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।